जब शपथ नहीं ली थी रेखा गुप्ता, तब से उनका काम जो है शुरू हो गया था। तो वो अपने प्रयास बहुत ज़्यादा कर रही है कि इसके पहले जो आप सरकार थी, एक छोटा-सा चापाकल भी कहीं गड़वाती थी, 9,000 करोड़ रुपया केवल अपने एडवर्टाइज़मेंट पर खर्च किया कि हम ये काम करने जा रहे हैं, जो काम हुआ भी नहीं। पराली जलवाकर या अन्य तरह का जो प्रॉब्लम क्रिएट कर वो दिल्ली की स्थिति को और ज़्यादा भयावह बनाए हुए हैं। आसपास के जो फैक्ट्रीज़ हैं, उससे जो पॉल्यूशन रिलीज़ होता है वो डायरेक्ट जो है एनसीआर के थ्रू जो है दिल्ली में प्रवेश कर रहा है। माननीय रेखा गुप्ता जी की सरकार जो है वो चिंतित है और काम बड़े पैमाने पर कर रही है। अरविंद केजरीवाल और उनके कुनबे के जो लोग हैं वो भारत विरोधी, देश विरोधी और समाज विरोधी, सिटीजन विरोधी काम करते हैं। पहले वो दोषारोपण करते थे, आज खुद वहाँ वो बैठकर जो है सुपर सीएम बने हुए हैं। सर क्या कहेंगे जिस प्रकार से जो है पंजाब में लगातार पराली जलाई जा रही है और दिल्ली जो है प्रदूषण की चपेट में है। देखिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है देश के सामने, खासकर दिल्ली जो है देश की राष्ट्रीय राजधानी है और यहाँ इस तरह की जो है बढ़ती हुई पॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, आई मीन इट्स वेरी डेरोगेटिव और बहुत ज़्यादा जो है चिंतनीय है, निंदनीय है। पहले जो है जब आपकी सरकार थी, अरविंद केजरीवाल की सरकार थी दिल्ली में, तो बड़ा एक से हजारों हजार करोड़ रुपया केंद्र के द्वारा और जो यूनियन टेरिटोरी का पैसा लगा, स्टेट का पैसा लगा और उन्होंने कहा कि हम इतने सारे जो है एयर पॉल्यूशन कंट्रोल सेंटर्स बनाए हैं, हमने इतने सारे यू नो स्कीम्स दिए हैं। लेकिन उनका जब आकलन बाद में हुआ, यू नो तो उन्होंने जितना एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किया था, करीब 10,000 करोड़ के आसपास जो है, जो बजट था फर्स्ट सेशन में, उसमें उन्होंने जो है 9,000 करोड़ रुपया केवल अपने एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किया कि हम ये काम करने जा रहे हैं, जो काम हुआ भी नहीं। और अगर वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर भैया आप जो करोगे दुनिया देखेगी, प्रेस एक माध्यम है ही, यूट्यूब खुद कहते हैं यूट्यूब माध्यम फ्री में है। हाँ, तो आप अपने बात को रखना चाहते हैं तो फ्री में यूट्यूब से रखिए, प्रेस के द्वारा रखिए, अलग होर्डिंग बोर्डिंग और स्पेशल एक्स्ट्रा प्रचार कर कि हम ये करने जा रहे हैं, ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, उस पर 10-20 हजार करोड़ खर्चा कर देते हैं अपनी पर्सनैलिटी को। मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ तक देखा कि इसके पहले जो आप सरकार थी, एक छोटा सा चापाकल भी कहीं गड़वाती थी तो उस पर जो है मतलब क्या कहा जाए, 10-20 हजार का जो है वो लगा देती थी, बैनर पोस्टर लगा देती थी। मतलब जितने का चापाकल नहीं, उससे ज्यादा जो बैनर पोस्टर पर उनका प्रचार प्रसार पर, तो वो चला गया। लेकिन वो फिर जो है जब पंजाब में अब उनकी सरकार है, तो वो पंजाब से पराली जलवाकर या अन्य तरह का जो प्रॉब्लम क्रिएट कर वो दिल्ली की स्थिति को और ज़्यादा भयावह बनाए हुए हैं, यू नो। और उसके बाद जो है एक और कारण है जो इथोपिया में जो एक भूकंप आया था, ज्वालामुखी फटी जी। थी, तो इथोपिया में वो मिडल ईस्ट के होते हुए जो है भारत में और भारत के आई मीन खासकर जो है दिल्ली और एनसीआर में जो है वो बड़े पैमाने पर जो धूलकण जो आया आकाश मार्ग के थ्रू, वो अभी जो है आच्छादित है, इसी तरह आप देख रहे होंगे कि इधर करीब एक हफ्ते से जो है जो पूरा जो है ऐसा लग रहा है, धुंधला धुंधला सा मौसम लग रहा है, वो धूलकण का ही है। और सारे देख रहे होंगे कि दिल्ली में जो पेड़ पौधे हैं उन पत्तों पर जो है धूलकण जमा हो गया है। तो इन इवन द इस बात को जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी ने भी जो है कहा कि कल मैं मॉर्निंग वॉक में निकला था स्टॉलिंग में, तो मैं आधे घंटे में मेरी सांस फूलने लगी। तो ये बात को वो भी महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा पूरी जो है जो जो देश आई मीन खासकर दिल्ली में जो है जो पॉल्यूशन की जो प्रदूषण के कारण है, मैं उसमें कुछ मैं कारण बता देना चाहता हूँ। जो वाहनों का उत्सर्जन बड़े पैमाने पर जो गैस का और कार्बन का हो रहा है, जी। कारण क्या है कि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था कि दिल्ली में जितने कार हैं या फोर
फोर व्हीलर्स हैं, टू व्हीलर्स हैं, वो भारत के जो बेंगलोर, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई जिसको आप कहते हैं, और मुंबई, ये चार जो मेजर सिटीज़ हैं उनको मिलाकर जितना वाहन चलता है उसका दोगुना वाहन सिर्फ अकेले जो है दिल्ली में चलता है। ये डेटा जो है एक अखबार ने छापा था कुछ साल पहले। तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े वाहन का जो है प्रदूषण जो है उसको कंट्रोल करना, उसके लिए एक न्यू मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट हो रही है। इस पर जो है साइंटिफिकली जो है काम और भी तेज़ रफ्तार से होना चाहिए। मुझे खुशी है कि जो पोल्यूशन कंट्रोल पर जो है भारत और रशिया के बीच जो अभी पुतिन साहब आए हुए हैं, यू नो उस पर भी एक वन ऑफ द पॉइंट्स है कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, यू नो तो इसके अलावा मैं आपको और भी बता दूं कारण कि बायोमास और कचरा जलाने के कारण जो है बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है ये वन ऑफ द काउज है। फिर सड़क जो है आसपास में जो सड़क लेकिन से सर जो दिल्ली धूल धूल जो उड़ता है, हम्म, उससे भी काफ़ी डस्ट पॉल्यूशन हो रहा है। अन्य स्रोत में जो है जैसे बाहरी प्रभाव से भी, जैसे गांव देहात से जो जो आसपास के जो फैक्ट्रीज हैं, उससे जो पॉल्यूशन रिलीज होता है वो डायरेक्ट जो है एनसीआर के थ्रू जो है दिल्ली में प्रवेश कर रहा है, लेकिन सर यू नो दिल्ली में जिस प्रकार से हाँ। रेखा गुप्ता सरकार ने स्प्रिंकलर अलग अलग जगहों पे चलाए जा रहे हैं ताकि धूल धड़कन ना हो, दूसरी तरफ जो है सर यमुना के किनारे 53 किलोमीटर जो है साइकिल ट्रैक बनाया जा रहे हैं कि जिससे जो है प्रदूषण में नहीं, निजात वो मिलेगी। मैं समझ रहा हूँ। एक एक्यूआई जो लेवल है बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा है, तो इसके कंट्रोल के लिए लेवल है बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा है, तो इसके कंट्रोल के लिए, इसकी कमी हो के लिए जो है जो वर्तमान सरकार माननीय रेखा गुप्ता जी की सरकार जो है जी वो चिंतित है और काम बड़े पैमाने पर कर रही है। यमुना की सफाई से लेकर अन्य तरह के जितने भी कार्य होना चाहे बड़े ही, जब वो उन्होंने शपथ नहीं लिया था उसके पहले से जो है काम शुरू कर दिया था उन्होंने, लेकिन है सर ना। अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से एयर प्यूरिफायर मशीन लगाए थे दिल्ली के सीपी में, वो काम नहीं कर नहीं नहीं, वो तो रहा बीस जितने पच्चीस भी उन्होंने बॉक्स लगाए थे एयर प्योरीफायर मशीन जिसकी बात कर रहे हैं जी उसको एयर गन, पॉल्यूशन कंट्रोल गन कहते हैं, जी तो वो सब सारा जो है 10-10 करोड़ का जितना भी गन लगा था जी पॉल्यूशन कंट्रोल गन, वो सारा बंद का ही बंद रह गया। जब जी उनको कहा गया कि इसको दुरुस्त कराइए, ठीक कराइए, तो बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई कारीगर ही नहीं है जो इसको ठीक करे। जी तो वो सिर्फ आया था और सैकड़ों करोड़ रुपया उस पर खर्च कर दिया गया हम्म। और वो रखा कर रखा रखा रह नई गया। सरकार में सर क्या देख रहे हैं जिस प्रकार से काम हो रहा है प्रदूषण को लेकर? नहीं नहीं, देखिए प्रदूषण को लेकर काम तो अच्छा हो किया, प्रयास किया जा रहा है, जी लेकिन और बेहतर प्रयास की जरूरत है। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है इस पर एक अध्ययन टीम बनना चाहिए और उसको अध्ययन टीम के थ्रू जो है जैसे सिंगापुर में पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम है, यूएस में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रिया में है, यू नो बड़े बड़े देश में किस तरह से कंट्रोल हो रहा है लेकिन सर इसका आपने पॉलिसी की बात कही, लेकिन दूसरी तरफ जो है पंजाब में धड़ल्ले से पराली जलाई जा रही है। पिछली सरकार ने कहा था कि पंजाब में पराली जलाने के कारण दिल्ली के लोग घुट रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल पंजाब पंजाब में में। बैठकर जो है इस तरीके के जो है बातें सामने आ रही है कि लगातार वहाँ पराली जलाई जा रही है और यहाँ प्रदूषण जो है, प्रदूषण से लोग जूझ रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो जानकर वो मतलब बिकॉज जो दिल्ली में अभी बीजेपी की सरकार है जी और बीजेपी की सरकार ने उनको परास्त किया है, जी तो और पंजाब में जिस पर पहले वो दोषारोपण करते थे, जी आज खुद वहाँ वो बैठकर जो है सुपर सीएम बने हुए हैं जी और वहाँ से और ज़्यादा पैमाने पर पराली जलवा कर जी दिल्ली के सिस्टम को, दिल्ली के माहौल को, दिल्ली के पॉल्यूशन को और ज़्यादा यू नो पॉल्यूटेंट बनाने के लिए, प्रदूषित करने के लिए वो काम कर रहे हैं ताकि लोग जो है बीजेपी के शासन से घबरा जाएं, सकते में आ जाएं और फिर मुझे चुनने के लिए विवश हो जाएं। तो उनका स्ट्रेटेजी यही है कि कुछ ऐसा करो जिससे जो है
मतलब दिल्ली के लोग जो है पॉल्यूशन से परेशान हो जाए, और वो दिमाग लगाते हैं। बिकॉज देखिए बेसिकली अरविंद केजरीवाल और उनके कुनबे के जो लोग हैं वो हम्म। भारत विरोधी, देश विरोधी और समाज विरोधी, सिटीजन विरोधी काम करते हैं, यू नो। लेकिन सर जिस प्रकार से वो अपने आप को बताते हैं कि दिल्ली का भाई है, बेटा है, लेकिन वो इस तरीके की कृत्य तो नहीं करना चाहिए अरे भैया, लगातार वो पराली जल। दिल्ली का भाई कहता है, कभी तो दिल्ली का बेटा कह देता है, कभी हरियाणा जाएगा तो हरियाणा का बेटा कहेगा, कभी वहां जाएगा, पंजाब जाएगा तो पंजाब का बेटा कहेगा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, तो पहले ये तो डिक्लेयर करो तो असली बेटा किसका है, यू नो। अब अपने को उसको कहना चाहिए हम भारत का बेटा है, तो एक अच्छा सब अच्छा लगता है, जहाँ गया वहीं का बेटा बन जाता है, वहीं की बेटी बन जाएगी, वहीं का पुतोहू बन जाए। ये कौन सा डायलॉग है, पता नहीं, पॉलिटिशियन को इस तरह का डायलॉग देना बहुत गलत बात है, समझे सर ना। लेकिन जिस प्रकार से रेखा गुप्ता लगातार जो है प्रदूषण कम करने के लिए जो अलाव जलाए जाते थे झुग्गियों में, हम्म। रैन बसेरों में, उसको कम करने के लिए जो है अब हीटर बांटे जा रहे हैं, इसको लेकर क्या नहीं कहें? ठीक है, हीटर बांटना चाहिए, वो कंट्रोल, नमस्कार, हम्म। वो जो है पॉल्यूशन इससे कंट्रोल होगा, हम्म। ऑक्सीजन लेवल। लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दिल्ली में अचानक, हम्म। और पॉल्यूशन के का भी है, तो पॉल्यूशन में आग का वो जलाने से, लकड़ी जलाने से और जाला तो धुआं उठता है, इसलिए हीटर से अगर ठंड को कंट्रोल किया जाए तो अच्छी बात है। आखिर में सर क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार के प्रयासों से अभी? देखिए दिल्ली सरकार जो माननीय रेखा गुप्ता जी के के अंतर्गत जो चल रहा है, वो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का जो आप सरकार का जो शासन था उससे कम से कम 100 गुना बेहतर काम कर रहा है, यू नो। बदलाव दिख रहा है। बदलाव तो शुरू में जब शपथ नहीं ली थी रेखा गुप्ता, तब से उनका काम जो है शुरू हो गया था। हम्म। तो वो अपने प्रयास बहुत ज़्यादा कर रही हैं, बिकॉज पहले से जो है बहुत सारा चीज़ हमने मतलब नॉट इन ऑर्डर, हम्म। द थिंग्स आर नॉट इन ऑर्डर, फिर हम्म। उनको ऑर्डर में लाकर सिस्टमेटिकली चलाने की कोशिश कर रही हैं। हमें लगता है कि वो जो स्प्रिंकल का जो आदेश दिया गया है, हम्म। तो आकाशीय जो धूल कण और पौधों पर जो धूल कण है, ये सब जो है साफ हो जाएगा, और कुछ दिनों में बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपको। दिल्ली भी बेहतर होगा, पॉल्यूशन फ्री होगा।